बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह इन्हें सज़ा दी। कौम समूद का ख़ास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा सी बात पर लड़ मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हज़म करते, कमज़ोर पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। उस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते थे कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराऊं। लोग उनसे कहते हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसीलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें उनकी इबादत से ना रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन हमारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो उसकी दलील पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि इनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तेफाक राय से कहा कि तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसे हो कि वो साथ बच्चा भी दे और हम इसका दूध भी पिएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही उस जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया। इसी हालत के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े हो रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आप अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। उसका चलना फिरना दो भर कर दिया था। वो अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, उसे चरने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोज़ाना के मामूल में कोई फ़र्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ ही अल्लाह देता है। ये सब कुछ इसी का करम है। तुम्हारी बुत तुम्हारी कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना आई, ना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज़ अचानक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को मिली तो आप अलैहिस्सलाम सदमे से निढाल हो गए। आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, तुम उस अज़ाब से ना बच सकोगे। इसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे। फिर बिजली चमकी। उस कड़क और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कौम समूद की तबाही और बर्बादी के आसार
حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.